हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ जून। सो चार्मिंग लिब्रा, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. The Wheel of Fortune, we have the Page of Swords, King of Swords, okay, the Hanged Man, we have the Temperance, the Star, and we have the Page of Pentacles. Okay, overall energy है Knight of Pentacles की. Okay, so Page से Knight growth दिख रही है and Page से King quantum jump major growth दिख रही है. स्टार कार्ड एंड टेम्परेंस के साथ भी ग्रोथ दिख रही है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ भी ग्रोथ दिख रही है. हैंगमैन के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है. स्टार भी स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड बाकी कार्ड्स मुझे फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ दिखा रहे हैं. सो ग्रोथ तो पक्की है इस हफ्ते. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स ऑल्सो, फिर शुरू करते हैं. Ace of Diamonds, Joker, we have the 7 of Hearts, 4 of Clubs, 7 of Clubs, we have the 2 of Hearts and the 4 of Spades, Queen of Hearts at the bottom. ओके, सो जो भी कर रहे हैं प्यार से कर रहे हैं, कंपैशन से कर रहे हैं. ये ग्रोथ तभी आप देख रहे हैं बिकॉज आई फील स्पिरिचुअल एंड मटेरियल इंटरेस्ट का बैलेंस बना के आप चल रहे हैं. ओके, जो कि मैंने कहा था, यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है, मटेरियल ग्रोथ भी दिख रही है. सो ये इसलिए है क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट हैं, आप जो खुद पे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ मटीरियलिज्म पे फोकस नहीं है. आपका इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड उस पे नहीं है. एंड सिर्फ ये नहीं है कि बस पूजा पाठ, बस ऊपर वाला, बस यूनिवर्स, इट विल टेक केयर. सो एफर्ट्स भी हैं, इंटरेस्ट भी हैं, इंडल्जेंसेस भी हैं, एट द सेम टाइम फेथ भी है, होप भी है, प्रेयर्स भी हैं. ओके, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन भी है. सो बहुत मुझे लग रहा है परफेक्ट बैलेंस है. दैट इज़ वॉट आई सी. एंड उसी की वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है किस्मत आपकी तरफ कुछ एक गिफ्ट ला रही है. ये जो कैरेज आ रहा है, इसमें ये पर्सन आपके लिए एक बड़ा पेंटिकल ला रहा है. सो पेंटिकल क्या है? मटीरियल गेन्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया जॉब, नई सोर्स ऑफ इनकम, या कुछ अमाउंट ऑफ मनी. या तो अब वो अटका हुआ था शायद, बट अब आपकी तरफ वो आ रहा है. आप ही का पैसा शायद कहीं अटका हुआ था, कुछ रॉन्ग डिसीजन से या कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से आपने खुद कुछ गलत चॉइसेस करके शायद अटका दिया था. सो वो शायद रिलीज़ हो रहा है. सो सोर्स चाहे जो भी हो, पैसा आ रहा है. ओके, यहाँ पर ब्लेसिंग की तरह आई फील मटीरियल गेन्स आ रहे हैं आपकी तरफ. स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन ये आई फील रिलीज़ की जा रही है. अपॉर्चुनिटी, ऑफर, गेन, ब्लेसिंग आपकी तरफ रिलीज़ तो कर दी गई है. ओके, सो आ रही है. दिस इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू. एंड लुक एट दिस, मैंने यहाँ कहा था किस्मत आपके लिए ये पेंटिकल भेज रही है, राइट? ये बड़ी ब्लेसिंग भेज रही है. एंड किस्मत का ही कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आपके धीरे धीरे आई फील स्टार्स कुछ अलाइन हो रहे हैं लिब्रंस.
ये मैंने शायद पीछे की भी 1-2 रीडिंग्स में कहा था कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग्स पीछे के कुछ महीनों के बाद अब थोड़ी एनर्जी क्लियर होती दिख रही है आपके अराउंड, रिजल्ट्स पॉजिटिव आते दिख रहे हैं और आप भी एक पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं, चार्ज्ड दिख रहे हैं, फोकस दिख रहे हैं कि जो मेरा पर्पस है, जो करना है, उसमें अच्छे से दिल लगा के मेहनत करनी है। एंड न्यू बिगिनिंग्स, उसके लिए आप ये जो ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो डेफिनेटली आ रही हैं। अगेन यहाँ पर विंडफॉल दिख रही है, पैसे बरस रहे हैं। ओके, सो ये एस ऑफ डायमंड्स जो है, एस ऑफ पेंटिकल, ये वही पेंटिकल है जो ये मैंने कहा था किस्मत रिलीज़ कर रही है आपकी तरफ, ये ब्लेसिंग, ये मटेरियल बेनिफिट, और वो ये विंडफॉल है, पैसे, मटेरियल बेनिफिट। सो ये मनी इज़ कमिंग इन, दैट इज़ फॉर श्योर। कुछ मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी, ऑफ़र, नया प्रोजेक्ट, नया बड़ा क्लाइंट, कुछ एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी कि बिज़नेस को और ज़्यादा आप एक्सपैंड कर पाएँ, जो भी है, जिस भी लेवल पे है, मनी इज़ कमिंग इन। ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये ऐसे ही नहीं आ रहा, जो मैंने कहा था वो बैलेंस परफेक्ट है। मटेरियल स्पिरिचुअल एफर्ट्स का भी, इंटरेस्ट का बैलेंस है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर किस्मत एंड एफर्ट्स का भी बैलेंस है। ओके, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये लगा हुआ है, ये अपने लेवल पे जितनी इसकी नॉलेज है, जितनी इसकी हिम्मत है, जितनी कैपेबिलिटी है, जितने स्किल्स हैं, ये लगा हुआ है ये पर्सन कि जो करना है वो करना है। सो आपकी मेहनत, आई फील यूनिवर्स देख रहा है। ओके, वी हैव द जोकर। सो अगर आप सोच रहे थे ये मेहनत करके मैं पेज के स्टेटस से, एक न्यू बिगिनर के स्टेटस से, एस ऑफ डायमंड्स जो दिखा रहा है न्यू बिगिनिंग, सो किसी चीज़ में आप सोच रहे हैं कि अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है, सो बिगिनर के स्टेटस से मैं राजा के स्टेटस पे कुछ सालों में शायद पहुंच जाऊं। ओके, सो शायद ये आपकी थॉट थी। ओके, बट ये कार्ड कह रहा है कि नहीं, उससे जल्दी होगा। आई फील इट इज़ हिंटिंग कि आप सोच रहे थे बहुत टाइम लगेगा, कुछ सालों में चीज़, एंड आई फील ये मैसेज मैं पहले दे चुकी हूँ, आपकी पिछली रीडिंग में भी सेम मैसेज आया था। किसी चीज़ को लेके आप जो टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें इतना टाइम लगेगा, मुझे इतनी तरक्की चाहिए, या ये पाना है, या घर खरीदना है, या गाड़ी खरीदनी है, या इतना एटलीस्ट मिनिमम बैंक बैलेंस होना चाहिए, वो बनाना है, सो उसके लिए मुझे इतने साल लगेंगे। बट ये जोकर का कार्ड कह रहा है कि नहीं, इतने साल नहीं लगेंगे, उससे जल्दी होने वाला है। बिकॉज यहाँ पेज के बाद सीधा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो तभी ये जोकर हंस रहा है और कह रहा है कि नो, ये क्वांटम जंप आप जल्दी लेने वाले हैं, क्वांटम जंप आपको जल्दी उस स्टेटस पे पहुंचाने वाला है जहां आप सोच रहे हैं बहुत सारे साल लग जाएंगे। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप डेफिनेटली राइज करते हुए दिख रहे हैं, जो शुरू मैंने कहा था, प्रोग्रेस, ग्रोथ दिख रही है। ये हफ्ता ग्रोथ दिखा रहा है आपके लिए। वी हैव द सेवन ऑफ हार्ट्स, सो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में, एंड उस पोटेंशियल की वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डोर्स खुल रहे हैं, ऑफ़र्स मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस होंगी आपके पास कि मैं इधर भी पैसा लगा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। सो इतनी सारी चॉइसेस हैं मेरे पास, या इतने सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। पहले कुछ 1 या 2 थे, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से अब 4 सोर्सेज ऑफ इनकम बना लिए हैं। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है पोटेंशियल दिख रहा है, ग्रोथ का पोटेंशियल, एंड यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। आप सही टाइम पे सही लेवल की मेहनत दिखा रहे हैं, एंड किस्मत तभी मेहरबान होने वाली है। ओके, सो ये वेटिंग पीरियड जो आपको लग रहा है कि काफ़ी टेस्टिंग पीरियड हुआ है आपका, वेटिंग पीरियड हुआ है आपका, बट विद द 4 ऑफ क्लब्स अब स्टेबिलिटी से आपको ब्लेस किया जा रहा है। ओके, सो
सो यहाँ पर बस खुद पे फेथ रखना है, गलत लोगों पे फेथ नहीं रखना है। ओके, ये भी चीज़ ज़रूरी है। ये जो हैंगमैन है ये स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहा है, ये स्पिरिचुअली खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि दूसरे लोगों की पेटीनेस में या वेन टॉक्स में, छोटे छोटे माइंडसेट में ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं ना उलझूं। वो मुझे ड्रैगन करने की कोशिश करें भी अपने लेवल पे तो मैं ना करूं। ओके, सो ये कुछ स्पिरिचुअली इतना असेंड करना चाह रहा है, तभी ये उल्टा है। बिकॉज़ ये इस लेवल से ऊपर उठना चाह रहा है, खुद को ऊपर उठा रहा है। सो यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, तभी मैंने कहा था स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है। ओके, सो यू नाउ नो कि अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मेंटल, इमोशनल, मटेरियल स्टेबिलिटी के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, कौन से लोग हेल्दी हैं जिनकी वजह से आप भी पॉजिटिव रहते हैं, चार्ज्ड रहते हैं, इनकरेज एंड मोटिवेटेड रहते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं। ओके, और कौन है जो बिल्कुल आपको इसका ऑपोजिट फील कराते हैं, उनसे दूर रहना है। सो अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को जो लोग डिस्टर्ब करते थे, आई फील आप उनसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। समहाउ मुझे लग रहा है ये लास्ट रीडिंग, लास्ट 1-2 रीडिंग्स की सेम एनर्जी आपके लिए कंटिन्यू हो रही है, बिकॉज़ वही फेज चल रहा है। आपको ग्रोथ से ब्लेस किया जा रहा है और आपको गलत लोगों से दूर किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स। ओके, सो टेम्परेंस, हीलिंग एनर्जी है, आंसर्स हैं, डिवाइन गाइडेंस है, सल्यूशंस हैं, छोटी छोटी जो आपके दिमाग में चलता रहता है, ये प्रॉब्लम है, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, तो आपको धीरे धीरे उसके सल्यूशन भी मिलते जाते हैं। दिमाग में एकदम से आ जाता है कि अरे वाई डोंट आई डू दिस, ये करूँगी तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। सो वो थॉट कहाँ से आया, दिमाग में थॉट कौन प्लांट कर गया? सो दैट इज़ अ डिवाइन डाउनलोड। ओके, सो वो चीज़ हो रही है यहाँ। यूनिवर्स आपके दिमाग में, आई फील, वो छोटी छोटी थॉट्स प्लांट कर रहा है जो कि यूज़फुल हैं। ओके, वो ऐसे ही नहीं है कि टाइम पास थॉट्स, वो काम की थॉट्स हैं जो आपके काम आए, जो आपकी मुश्किलों को सॉर्ट करें। सो यहाँ पर वही सॉर्टेड माइंडसेट दिख रहा है, सॉर्टेड हार्ट स्पेस दिख रही है, फीलिंग्स, इमोशंस, मेंटल स्टेट, मुझे लग रहा है विद द टेम्परेंस बहुत सॉर्टेड आप फील करेंगे। यहाँ पर भी ये जो आप उल्टा लटक के ये जो तप कर रहे हैं, सो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी है एंड उसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि आई फील आप यूनिवर्स के दिए हुए मैसेजेस बहुत ईजिली रिसीव करेंगे, रिसेप्टिव हो रहे हैं आप। ओके, सो दैट इज़ वाई ये डिवाइन गाइडेंस आपको ईजिली मिलेगी, टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जहाँ जहाँ आपको लगेगा आप स्टक हैं, 7 ऑफ क्लब्स दिखा रहा है कि जहाँ जहाँ चैलेंजेस आएंगे वहाँ सल्यूशंस अपने आप आपके दिमाग में आएंगे। ओके, और वो किस्मत का ही खेल है कि अगर किस्मत साथ नहीं हो तो हमें वो सल्यूशन सामने मतलब होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। बट यहाँ पर क्योंकि किस्मत साथ है, जो भी ऑब्स्टिकल है, मुश्किल होगी, आपको बिल्कुल इंस्टेंटली आपको लगेगा अरे एकदम से दिमाग में सोल्यूशन भी आ गया। सो ये तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं, इससे तो डरना ही नहीं है। सो बहुत स्मूथ आई फील आपकी राइड होने वाली है, बिकॉज पीछे काफ़ी रफ रही है। दैट इज़ व्हाट आई फील। वी हैव द स्टार, विश कमिंग ट्रू। सो अगेन मैंने तप की बात की थी, यहाँ पर भी ये पर्सन मेडिटेटिव पोज में है एंड ऊपर से उल्टा लटका हुआ है। सो ये बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली। एंड यहाँ पर भी वही चीज़ आप उसी में हैं। मे बी आप ऑफ लेट काफ़ी पूजा एंड मेडिटेशन कर रहे हैं, तभी ये कनेक्ट हुआ है, तभी मैंने कहा कुछ आप रिसेप्टिव मोड पे आ गए हैं, इन द सेंस आप ईज़िली रिसीव कर रहे हैं वो गाइडेंस। सो वो अवेयरनेस जागी है, बिकॉज आई फील गाइडेंस सबको मिलती है,
बट अगर हम अवेयर ना हो, अगर हम कनेक्टेड ना हो सोर्स के साथ, तो सामने दिया हुआ सोल्यूशन या थॉट भी हमें समझ नहीं आता है, हम डिकोड नहीं कर पाते हैं उसको। बट आप यहाँ कर पाएंगे, विशेस आर गोइंग टू कम ट्रू। सो वी हैव द 2 ऑफ हार्ट्स। यहाँ पार्टनरशिप दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, किसी से एक पर्सन से कुछ बॉन्ड दिख रहा है, सॉलिड सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है इस पर्सन में आपके लिए। ओके, सो चाहे ये पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, सॉलिड पार्टनरशिप दिख रही है। सो अगेन मे बी ये पर्सन भी आपकी प्रेयर्स का ही आंसर है कि मे बी लिब्रा इज थिंकिंग कि गॉड आई कांट डू दिस अलोन, एंड देयर आपके लिए एक पार्टनर भेजा जाता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर है, दोस्त है, सपोर्टिव कोई फैमिली मेम्बर है, बट ये पर्सन को भेजा गया है कि ओके डोंट वरी, यू हैव दिस पर्सन। ये आपका अर्थ एंजल है, सो डरो मत। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। खुश दिख रहे हैं आप बाय संडे को, वैसे भी खुश दिख रहे हैं, ग्रोथ है, बट संडे को खुश इन द सेंस रिलैक्स कर रहे हैं, एंड जो आपको खुशी देता है, जो खाने में अच्छा लगता है वो खाएंगे, जो करने का मन कर रहा है वो करेंगे। ओके, रेस्ट करने का मन कर रहा है रेस्ट करेंगे, जॉय राइड पे जाने का मन कर रहा है वो करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर रिलैक्स्ड टाइम दिख रहा है, एंड खुद को खुश करने का वो एंडेवर दिख रहा है, पूरे हफ्ते की मेहनत से रिकवर करने का मोड उस पे आप हैं। सो 4 ऑफ स्पेड्स वही दिखाता है, रेस्ट एंड रिकवरी। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। सो संडे को चिल आउट टाइम है। Let's get some more cards. We have communication approaching. So major I feel good luck is approaching, and also यहाँ पर communication is approaching. किसी का मैसेज, ये ऑफर आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये किसी के थ्रू आ सकती है। सो ये या तो यूनिवर्स कम्युनिकेट कर रहा है आपको ये डिवाइन गाइडेंस देके, या फिर एक्चुअल किसी पर्सन से कॉल आ सकती है। ओके, एंड यहाँ पर कुछ मेजर मनी डिस्कस हो सकता है, कुछ बिजनेस डील हो सकती है, पार्टनरशिप पे डिस्कशन हो सकती है कि लेट्स जॉइन हैंड्स, लेट्स वर्क टुगेदर। सो ये जो भी है कम्युनिकेशन आई फील बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज ओवरऑल रीडिंग आपकी पॉजिटिव है। सो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, मे बी आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी आपको पता है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, स्पेशली ये मटेरियल बेनिफिट मैंने कहा था, पेंटिकल आ रहा है, सो मनी इज़ कमिंग इन, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ सकती है। ओके, मे बी बैंक का मैसेज आ सकता है कि द अमाउंट इज़ क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। सो यस, वो मैसेज, शायद उस मैसेज का आप वेट कर रहे हैं। वी हैव ऑप्शंस यहाँ पर भी 7 ऑफ हार्ट्स के साथ मैंने कहा था बहुत पोटेंशियल है। सो जगलिंग कनेक्शंस एंड प्लेयर ऑल्सो। ओके, सो यस, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सो मेक श्योर कि बस वर्क ना हो। संडे को ये जो रिलैक्सेशन टाइम दिख रहा है, अपने इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ ऑप्शंस में दिख रहा है कि यस, मोस्ट ऑफ द टाइम हम काम चुनते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा रिलैक्सेशन भी चुनना है। सो वो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ऑप्शंस मीन्स पोटेंशियल। सो यहाँ पर आप बहुत चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई फील जगल कर रहे हैं, एंड यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स थोड़ा सा वो एनर्जी दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि कुछ भी गलत हैबिट से, गलत लोगों से, ये हैंगमैन में था कि गलत लोगों से भी दूर रहना है,
जो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करें। सो गलत लोगों से, गलत हैबिट से या एडिक्शन से, कोई चीज़ें, कोई आदतें जो आप रिपीटेडली इंडल्ज कर रहे हैं और आपको पता है आपके लिए नहीं अच्छी है, सो उससे आपको रिफ्रेन करना है। ओके, ये दोनों कार्ड्स एक के ऊपर एक आया है। सो ये दोनों कार्ड्स वही मैसेज दे रहे हैं। वी हैव लाइफस्टाइल। सो आई फील लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है, बिकॉज लुक एट दिस, वार्डरोब बिल्कुल भरी हुई है, सुंदर सुंदर, ऐसे लग रहा है नए कपड़ों से। सो या इन द क्लॉजेट मे बी कुछ आप एडिशंस कर सकते हैं अपनी वार्डरोब में, अपने लुक को और इन्हांस करने के लिए, और ज़्यादा स्मार्टनेस लाने के लिए वार्डरोब में कुछ स्मार्ट ड्रेसेस ऐड कर सकते हैं, एक्सेसरीज, शूज़, बैग्स ऐड कर सकते हैं। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई सी। लाइफस्टाइल अपग्रेड वैसे भी दिख रहा है क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपग्रेड है। ओके, सो दो और कार्ड्स लेंगे हम। एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। वी हैव अनप्लग। मैंने क्या कहा था, रेस्ट एंड रिकवरी के लिए वक्त निकालना है। अनप्लग, बस अपने सारा स्क्रीन टाइम बंद करके कुछ दिल को जो खुशी दे, जो चीज़ें, जो हॉबीज़ ऐसी हैं जिसमें स्क्रीन इन्वॉल्व नहीं है, टीवी, लैपटॉप, फ़ोन, ये सब इन्वॉल्व नहीं है, इनसे दूर आई फील वही चीज़। क्या करना आपको अच्छा लगता है, क्या खाना पीना अच्छा लगता है, कुछ पूल साइड जाना अच्छा लगता है, वट एवर इट इज़, आई फील जस्ट रेस्ट एंड रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप बहुत अपना पार्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। सो रेस्ट भी बनता है। एक कार्ड शिवा ऑरेकल से, लास्ट एडवाइस। वी हैव महाशिवरात्रि। ओके, महाशिवरात्रि सेज लव एंड हार्मनी अवेट। यहाँ पर पार्टनरशिप दिख रही है एंड द स्टार कार्ड। सो कुछ लोगों की विश पूरी हो रही है। अगर आप पार्टनर के लिए विश कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, लव लाइफ कुछ उसमें शुरुआत हो, तो ऑस्पिशियस हैप्पी न्यू बिगिनिंग यहाँ दिख रही है। यहाँ शिव पार्वती साथ में, उनका मिलन दिख रहा है। शादी का इनफैक्ट सीन है। माला डाली, वरमाला, और इज़ इट जयमाला, सो वो डाली जा रही है। The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. So relationship में अगर पहले कुछ problems थी, जो मैंने कहा था वो solutions छोटी छोटी जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये कैसे हैंडल करूँ, इसको कैसे सॉर्ट करूँ, सो उसका ये टेम्परेंस कार्ड एंड स्टार कार्ड, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं डिवाइन गाइडेंस होगी एंड ये चीज़ें, ये डिफरेंसेस सॉर्ट होंगे। सो बहुत प्यारा हार्मनी वाला फेज़, पीसफुल एंड हैप्पी टुगेदरनेस वाला फेज़ आप फील करेंगे अपने रिलेशनशिप में। सो ब्यूटिफुल मैसेज। ये बस इस चीज़ की अब कमी थी और परफेक्ट बैलेंस हो गया। अब प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ का अब परफेक्ट बैलेंस, जो मैंने शुरू में भी कहा था, समहाउ आपकी रीडिंग में दिख रहा है कि बहुत बैलेंस है। ओके, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ बहुत प्यारा बैलेंस है एंड किस्मत मेहरबान है। सो जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, लिब्रंस। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपको आने वाले वक्त के लिए क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है। सो इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।